Assalamu alaikum. My name is Munir Malik. My registration number is FA17 BCS 106. I'm a student of computer sciences. Today, the topic which I am going to present you is the separation of East Pakistan. सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बहुत डार्क स्पॉट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जिसमें ईस्ट और वेस्ट विंग सेपरेट हुए। तो हम ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान ब्रोक डाउन इन 1971 बिकॉज ऑफ आउटपुट फेलियर अराइजिंग आउट ऑफ डिसेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिनकी वजह से ये सेपरेशन हुई। एक्चुअली ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे ये 1947 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड मैप पे आया तब से ये स्टार्ट हो गए थे। अब बारी बारी हम इनके कॉजेज़ देखेंगे कि ये क्यों हुआ था। सबसे कॉजेज़ में जो सबसे पहला कॉज है वो है हिंदू इन्फ्लुएंस। ईस्ट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो 14% जो है हिंदू मेजॉरिटी थी, जो कि वेल एजुकेटेड थे, नेटिव बंगाली मुस्लिम्स उनको बैक करते थे और वो पूरी इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते थे। इसके अलावा एक पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और बाद में फिर पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस बनी, जिनको उन हिंदू मुस्लिम्स ने ज्वाइन किया जिनका एजेंडा इंडिया का ही था। सेकंड जो कॉज है वो फेलियर ऑफ मुस्लिम लीग लीडरशिप है इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो अपने अपने स्टेक के लिए लड़ती थी। मतलब हाई पावर गेम होती थी, सिर्फ चेयर के लिए लड़ते थे। मतलब ग्रास रूट लेवल तक जो है सर गरीबों को नहीं पूछा जाता था। तो इसी वजह से ये भी एक कॉज बना के लीडरशिप का जो था, लैक ऑफ लीडरशिप थी दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। अब इसमें नेक्स्ट जो कॉज है वो है यूनिटी ऑफ बंगाली मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। इसमें ये था कि ईस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम्स और जो बंगाली थे वो जॉइंटली जो थे आप कंट्रोल करते थे स्टेट को। हिंदूज़ जो थे वो वहाँ पे यूनाइटेड थे क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेशंस करनी होती थी। इसी वजह से सहरवर्दी जो कि एक पर्सनैलिटी है वो एडवोकेट थे उन जॉइंट इलेक्टोरेट्स के। और जो एक कॉज बनी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन की वो है डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। अब किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, किसी कंट्री की आइडियोलॉजी ही नहीं होगी कि वो उसे किस तरह रन करना है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, पुअर के लिए कोई पॉलिसी नहीं होगी, इंडिविजुअल राइट्स नहीं होंगे, तो वो स्टेट रन नहीं हो सकती। लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में डिले कर देना और अमेंडमेंट्स ना करना, वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ गैप था, जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुए और नेशनल असम्बली में उनकी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने अपना 6 पॉइंट एजेंडा दिया था जिसको किसी ने नहीं माना था। उनका फर्स्ट पॉइंट ये था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस को कंट्रोल करेगी। सेकंड पे उन्होंने कहा था कि सेकंड पे उन्होंने कहा था कि सेपरेट करेंसी होगी दोनों कंट्रीज़ की। थर्ड पे उन्होंने कहा था कि पावर इम्प्लीमेंटेशन होगी, टैक्सेस होंगे हर प्रोविंस के सेपरेट और वो यूटिलाइज़ भी करेगी। फोर्थ पे उन्होंने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और अर्निंग्स जो होंगी वो उनकी सेपरेट होगी। ईस्ट पाकिस्तान फिफ्थ पे उन्होंने कहा था, फिफ्थ जो उनका एजेंडा था वो था ईस्ट पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री अथॉरिटी होगी, नेशनल सिक्योरिटी पे हम ईस्ट पाकिस्तान कंट्रीब्यूट भी कर सकेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट था जो कि वो भी बहुत बड़ा कॉज था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्चुअली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें पहला पॉइंट जो कि डिस्क्राइब किया गया यहाँ, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम कुड हैव एटलीस्ट पार्शली ऑफसेट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेंस इन द सिविल। मेन जो राइट्स को डिप्राइव किया था वो यहाँ से किया गया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई थी और हाईली सेंट्रलाइज्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, जिसमें पावर जो है एक एलीट के पास थी और वो एक छोटा सा ग्रुप था जो कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। नेक्स्ट में ये था। इसके अलावा सिविल और मिलिट्री सर्विसेज में जो थे वेस्ट पाकिस्तान के जो थे ऑफिसर्स होते थे, ईस्ट पाकिस्तान को उसका राइट नहीं मिलता था। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल था वो भी एक बहुत बुरा रोल था, जिसमें सोवियत यूनियन और अमेरिका ने पाकिस्तान की फेवर नहीं की, जो कि पाकिस्तान को टूटना देखना चाहते थे। इसी वजह से वो भी पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन चाहते थे। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने
इंडिया को सपोर्ट किया और अटैक भी किया इस पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी मिलिट्री के अगेंस्ट। इसके अलावा अमेरिका ने जो प्रोमिस किए थे कि हम आपको टेरिटरी इंश्योर करेंगे, आपकी टेरिटरी जिसका आपका राइट है, वो भी उनको नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पार्टीशन की तरफ ले गई। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो है द वॉर ऑफ पावर बिटवीन भुट्टो एंड मुजीब। एक्चुअली भुट्टो एंड मुजीबुर रहमान दोनों ही एक एलीट से कांटेक्ट था उनका, रिलेशन था उनका एक एलीट क्लास से, जिसमें दोनों ही के दरमियान एक टग ऑफ वॉर थी कि कौन इसका प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दोनों ही पावर के लिए खेल रहे थे, दोनों ही चेयर के लिए खेल रहे थे, दोनों चाहते थे कि चेयर हो हमारे पास। याह्या खान जो थे हमारे उस वक्त के डिक्टेटर थे, हमारे आर्मी चीफ थे, उन्होंने जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि आप जो है जाएं और इसको सेपरेशन भी होती है तो हो, लेकिन आप अपनी पावर जो है अपने पास रखें और मेंटेन रखें। यही सारी चीज़ें जो हैं हमें एक पार्टीशन की तरफ ले गई, क्योंकि मुजीबुर रहमान के पास ऑल्दो के ज़्यादा थी पावर सीट्स। जब इलेक्शन हुए थे 1970 में, जो कि एक इंडिपेंडेंट थे, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता था मेजॉरिटी को, लेकिन उसकी किसी ने एक्सेप्ट नहीं की और दोनों तरफ जो है पार्टीशन की तरफ ये सब कुछ ले गया। लास्ट में कंक्लूजन्स में यही होगा कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, बहुत सारी इनजस्टिस भी था, राइट्स को भी डिप्राइव किया गया जो कि हमें पार्टीशन की तरफ ले गया। इसके अलावा हमारे लीडर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल था इसमें पार्टीशन की तरफ, और इन दी एंड इंडिया ने भी बैक किया। तो ये थे सारे कॉजेज़ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के। थैंक यू।